नमस्कार बाल मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे, शिक्षक स्वावलंबी विद्यालय अकोला। आज आपके समक्ष मैं हिंदी बाल भारती कक्षा 8वीं की एक सुंदर सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली इकाई की ये कविता है पाठ 1, डुबा दो अहंकार। ये देखिए आपके समक्ष, डुबा दो अहंकार। अब जो कविता है इसकी हेडिंग इससे ही हमको समझ में आ रहा है, डुबा दो अहंकार। अहंकार यानी क्या? अहंकार यानी आप सभी को पता है, हम सादे शब्दों में हम बोलते हैं कि घमंड, है ना। घमंड बोलो तो ये बहुत घमंडी है, ये बहुत है, तो डुबा दो अहंकार ये कविता का एक शीर्षक है। और इस कविता के कवि रविंद्रनाथ जी टैगोर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रविंद्रनाथ जी टैगोर, इन्होंने इस कविता को लिखा है। सबसे पहले हम जो कवि महोदय हैं उनका परिचय जानेंगे। कवि श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर, इनका जन्म 1861 को कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है यहाँ हुआ था और आपकी मृत्यु 1941 में हुई। परिचय है इनका, विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं बल्कि कथाकार भी हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगीत है वे उसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। आपको 1913 में गीतांजलि उनकी पुस्तिका के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपकी प्रमुख कृतियां हैं बनफूल, कवि कहानी, संध्या गीत, प्रभात संगीत, छवि, ओगान, गीतांजलि, बलाका, पलातका, बनवाणी और शेषलेखा आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां रही हैं, रचनाएं रही हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में कवि महोदय रविन्द्रनाथ जी टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि हमें किसी बात का अहंकार ना हो। इस गीत में कवि हमें अहंकार एवं अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम कविता के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सुंदर सी पंक्तियां हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कवि हैं उन्होंने सुंदर सी पंक्तियां कही है। मेरा शीश नवा दो अपनी, मेरा शीश नवा दो अपनी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरा शीश नवा दो, मेरा शीश, शीश यानी सिर, शीश यानी हमारा मस्तक, शीश यानी हमारा सिर। तो मेरा शीश नवा दो यानी झुका दो अपनी चरण धूल के तल में। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा शीश नवा दो, मेरा शीश झुका दो। कहाँ पर? अपने चरण धूल के तल में, जहाँ पर आपके चरण हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर के चरणों में गिरकर हमारे सब जितने भी पाप हैं, हमारे अहंकार हैं, हमारा घमंड है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कवि महोदय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो, एक तो हमें कभी अहंकार ना आए। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अहंकार यानी घमंड, अहंकार यानी घमंड, कि हमको कभी भी कोई अहंकार ना आए, हमें कोई घमंड ना आए। तो हे कवि, हे ईश्वर, हमें मेरा शीश झुका दो चरण धूल के तल में। देव, डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। हे देव, हे ईश्वर, मेरा जो अहंकार है मेरे आंसुओं में ही डुबा दो। यानी मुझे, जब हमें पछतावा होता है, जब हम कोई गलती करते हैं तब क्या होता है, हमें पछतावा होता है। और पछतावे में हमारे आँखों से जो आंसू की अविरल धारा बहती है। तो कवि महोदय यही कह रहे हैं कि जब मेरे आंसू निकले और उस आंसू में मेरा जो अहंकार है, मेरा जो घमंड है, उसे डुबा दो और हमें ऐसी शक्ति दो कि कभी हमें घमंड ना हो, कभी हमारे अंदर कोई अहंकार ना हो।
अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को गौरव देने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को बड़प्पन साबित करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने को ही अपमानित करते हैं। अपने बोले तो जो हमारे अपने हैं, अपने कभी कभी बच्चे आपने देखा होगा अक्सर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि अब मैं बड़ा हो गया, तो उन्हें अहंकार आ जाता है। तो वो कभी क्या करते हैं, कभी कभी अपने माता पिता को भला बुरा बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जो कवि महोदय हैं ईश्वर से वही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी अहंकार मत दो। अगर जो थोड़ा बहुत अहंकार है और जब हमें पछतावा होता है, हमारी आंसुओं से अविरल धारा जो बह रही है उसमें हमारा जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए, वो समाप्त हो जाए। इस प्रकार से हे ईश्वर हमें शक्ति दो। तो हम अपने आप को गौरव, अपने आप को बड़प्पन बताने के लिए कभी कभी अपने को ही अपमानित करते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों को, कभी अपने परिवार वालों को हम भला बुरा बोल देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। और जब हम अहंकार कर लेते हैं तब क्या होता है, जब हम ज़्यादा अहंकार करते हैं तो घेर स्वयं को घूम घूम कर। कभी क्या कह रहे हैं, जब कभी कभी मैंने अगर ऐसा कुछ किया है और अपने आप को बड़प्पन करने के लिए कभी अपनों को अपमानित किया है तो घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ मैं पल पल। तो कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है, अगर हमने घमंड कर लिया या किसी को अपमानित कर दिया तब हमें कभी पछतावा होता है ना, पछतावा होता है। तो फिर क्या होता है, अंदर ही अंदर एक ऐसा लगता है कि अरे मैंने क्या किया, ये मैंने बहुत गलत किया। तो कभी यहाँ बता रहे हैं कि जब फिर मैं क्या करता हूँ, घेर कर स्वयं को, अपने आप को घेर लेता हूँ कि अरे मेरे मन में पछतावा होता है बार बार और घूम घूम कर मरता हूँ पल पल, अरे मैंने ये क्या किया। तो एक प्रकार से मर रहा हूँ मैं, पल पल मर रहा हूँ। तो हे देव, हे ईश्वर, ये मेरा जो घमंड है उसे दूर कर दो। और वो किस प्रकार दूर होगा, मेरे आंसुओं के जल में ये सब अहंकार जो है, ये घमंड जो है, ये चूर चूर हो कर दो इसे। तो घमंड एक प्रकार से बहुत बुरी चीज़ है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर आपके सामने अच्छे इसमें पढ़ रहा हूँ। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को, घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ हैं, आपने इसका भी अर्थ देखा। अब इसके बाद में हम अगली पंक्तियाँ देखेंगे। अगली पंक्तियाँ हैं कि अपने कामों में ना करूँ मैं, अपने कामों में ना करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु। आत्म प्रचार बोलो तो कभी कभी जब हम काम करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक हमको अहंकार हो जाता है। हम क्या करते हैं कि ये काम मैंने किया है, यानी मैं रूपी अहंकार आ गया। मैं बोलो तो क्या है, मैं बोलो तो अहंकार है। हम बोलते हैं ना कि ये काम मैंने किया, ये मैंने लाया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने, तो मैं यानी मैं शब्द ही अहंकार है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने कामों में ना करूँ मैं, यानी हमको कभी भी अपने कामों में मैं नहीं करना है। मैं शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं दो है यहाँ पर, एक मैं और एक मैं। तो मैं बोलो तो स्वयं खुद। तो जब हम अपना खुद का आत्म प्रचार करते हैं, हम खुद का क्या करते हैं, आत्म प्रचार करते हैं, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं कभी भी जो मेरे द्वारा किए हुए काम उस पर कभी भी घमंड ना करूं, मैं कभी अहम अपना जो है उसको त्याग दूं, कभी भी मैं पना हमें बताना नहीं है, कभी भी अपना बड़प्पन बताना नहीं है। तो हमारा ये अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। अपनी ही इच्छा, हमारे अंदर जो इच्छा है, हे ईश्वर, आप मेरे वो जीवन में पूर्ण कर दो। आप अपने मन से कर दो, यानी जितना हमारे पास में है हमको उतने में ही खुश रहना चाहिए, और जितनी हमारी इच्छा है वो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि महोदय कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको अपनी चरम शांति दो, यानी चरम शांति यानी संतुष्टि एक प्रकार से,
हमारे अंदर एक संतुष्टि होना चाहिए। संतुष्टि का भाव हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, और हम जब तक संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम क्या करते रहेंगे, उस चीज़ के पीछे भागते रहेंगे। तो हमें एक चरम शांति मिलना चाहिए, नहीं जितना है बस है, उसके आगे इसकी आवश्यकता नहीं है। प्राणों में परम कांति हो। प्राणों में क्या होना चाहिए, एक परम कांति होना चाहिए बस। आप खड़े हों मुझे ऊँट दे हृदय कमल के दल में। हे प्रभु आप खड़े हो, और आप खड़े हो और तो मुझे क्या दो, सहारा दो, मुझे ओट दो। ओट दो बोलो तो एक प्रकार से सहारा दो। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वस्व हैं, तो आप खड़े हों और मुझे क्या दो, मुझे भी सहारा दो। कहाँ पर, हृदय कमल के दल में, अपने हृदय के कमल में, यानी उनका जो ईश्वर का जो हृदय है वो कमल रूपी है, तो उस कमल रूपी हृदय के दल में मुझे क्या करो, एक ओट दो, एक सहारा दो हे प्रभु। इस प्रकार से कवि महोदय कहते हैं कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। और इस प्रकार से कि मेरा जो अहंकार है मेरे आंसुओं में धुल जाए, और मेरे आंसुओं में उस अहंकार का सर्वस्व पतन हो जाए, सर्वस्व समाप्त हो जाए, मेरा जो अहंकार है, मेरा जो घमंड है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत सुंदर सी कविता, सुंदर सा गीत हम इसे कह सकते हैं कि अपने कामों में ना करूं मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो, मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओढ़ दें हृदय कमल के दल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। तो अभी हमने ये कविता को सुना, अब हम आगे इसके जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानेंगे। देखिए पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर सबसे पहले शब्द वाटिका है। यहाँ पर जो हमें कठिन शब्द आए उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आत्म प्रचार बोलो तो आत्मस्तुति, यानी खुद की स्तुति करना, आत्मा की स्तुति करना, है ना। तो उसके बाद में चरम, चरम यानी सर्वोच्च, पराकाष्ठा यानी चरम शांति मिलना चाहिए, सर्वोच्च पराकाष्ठा है। दल यानी पंखुड़ी। और यहाँ पर मुहावरे भी दिए गए हैं 2। शीश नवाना यानी नतमस्तक होना, विनम्र होना, है ना, शीश नवाना। तो जब मुहावरे की बात आएगी तो हम आपको मुहावरे भी समझाएंगे। ओट देना यानी सहारा देना या आड़ देना। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो, संजाल पूर्ण करना है। और यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि महोदय क्या मांगते हैं। कवि महोदय कविता में देखा आपने क्या मांगते हैं, तो यहाँ पर कवि महोदय क्या मांग रहे हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, और इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है। तो कवि क्या मांगते हैं, एक तो सबसे पहले कवि मांगते हैं कि अहंकार को दूर कर दो। तो आप पहले इसमें लिख सकते हैं कि अहंकार को दूर कर दो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अहंकार को दूर कर दो। दूसरा क्या मांगते हैं, परम कांति हो। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, परम कांति हो। इसके बाद में यहाँ पर लिखना पड़ेगा चरम शांति। क्या मांगते हैं वो, चरम शांति मांगते हैं। और फिर क्या करो, शीश नवा दो, मेरा जो है शीश नवा दो। इस प्रकार से इस संजाल को आपको पूर्ण करना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर निम्न हो। जिनके उत्तर क्या हो, निम्न हो। तो जिनके उत्तर निम्न हो, पहला जो है यहाँ पर प्रश्न के लिए जगह छुटी है, आप देख सकते हैं प्रश्न के लिए जगह छुटी है, और उसका उत्तर ये होना चाहिए हृदय कमल। तो क्या प्रश्न होगा इसका, आप कविता पढ़ के इसका प्रश्न बना सकते हैं। देखिए पहला हम प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं कि कवि ईश्वर से कहाँ वोट मांगने के लिए कहते हैं। कवि ईश्वर से कहाँ वोट मांगने के लिए कहते हैं। तो कवि कहाँ वोट मांगने के लिए कहते हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर हमको दिया गया, उसका उत्तर आ जाएगा हृदय दल में, है ना, उसका उत्तर आ जाएगा हृदय दल में। अब दूसरा प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर कि उसका उत्तर परम कांति आना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न तैयार करो। तो प्राणों में क्या हो, प्राणों में परम कांति हो। प्राणों में क्या हो, परम कांति हो। प्राणों में परम कांति हो। तीसरा क्या है, अपने आप को घेर कर कवि किस प्रकार मरता है। अपने आप को घेर कर कवि किस प्रकार मरता है, तो कवि पल पल मरता है। ये हमने
ये प्रश्न इसका तैयार किया है और इसका उत्तर भी आपने देखा। चौथा जो प्रश्न है, कवि अपनी इच्छाओं को कहाँ पूर्ण करना चाह रहा है? तो कवि अपनी इच्छाओं को जीवन में पूर्ण करना चाह रहा है। कवि अपनी इच्छाओं को कहाँ पूर्ण करना चाह रहा है? जीवन में पूर्ण करना चाह रहा है। तो ये प्रश्न भी आपने देखा। दूसरा, अब तीसरा प्रश्न है जोड़ियाँ मिलाओ। जोड़ियाँ मिलाओ कविता पढ़कर आप उसे पूरी कर सकते हैं। तो जैसा चरम क्या होगा, यहाँ पर आपको वो लिखना पड़ेगा। तो चरम क्या है ना? तो इसका उत्तर भी आपको मालूम है। चरम क्या है? चरम है शांति। चरम क्या है? शांति। तो पहले का उत्तर हो जाएगा ये, है ना? तो चरम क्या है? चरम शांति है। हृदय कमल क्या है? हृदय कमल है दल। हृदय कमल क्या है? दल। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। तीसरा क्या है? परम कांति है। परम क्या है? कांति है। तो परम कांति हो जाएगी यहाँ पर। और आंसू, आंसू से जल। इस प्रकार से हम ये जोड़ियाँ भी बना सकते हैं। तो अभी आपने 3 प्रश्न देखे इसमें। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, विनम्रता मानव का श्रेष्ठ आभूषण है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता हमें व्यक्ति को एक महान बनाती है। हमारा सबसे बड़ा अलंकार जो है वो है विनम्रता। बड़ों के प्रति विनम्रता होना चाहिए, लोगों के प्रति विनम्रता होनी चाहिए। तो विनम्रता के ऊपर हम बहुत कुछ एक टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, भाषा बिंदु है, कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द लिखो। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, तो ये प्रश्न भी हम देख सकते हैं। कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द लिखो। पर्यायवाची बोलो तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची बोलो तो समानार्थी शब्द। तो यहाँ पर कविता में से आप ऐसे 10 शब्दों को लिख सकते हैं जिनके अर्थ आपको पता है। तो आराम से आप देख लेंगे। विलोमार्थी यानी उल्टे शब्द। उल्टे शब्द, विरुद्धार्थी शब्द हम जिसे कहते हैं उसे विलोमार्थी शब्द भी कहते हैं। तो कविता इसमें से देखकर आप ये तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है उपयोजित लेखन। तो निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दो। तो ये तो बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये वाला प्रश्न। जैसा 4 यहाँ पर शब्द आपको दिए हैं, बोतल है, किनारा है, कंगन है, कागज है। तो इन 4 शब्दों को लेकर एक सुंदर सी कहानी की रचना आप कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान काम है। मैं 5वीं 6वीं में बच्चों को देता हूँ और वो आराम से लिख सकते हैं। आपने भी इसके पहले इसे लिखा है। तो ऐसे मन से हम कोई भी कहानी तैयार कर सकते हैं। तो आप कहानी तैयार कीजिए इसकी। तो इस प्रकार से हमने इस सुंदर से पहले वाले पाठ को पढ़ा। तो पहला जो पाठ था, डुबा दो अहंकार, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो और अगले वीडियो है वो आपको तुरंत मिलेंगे। और इसी प्रकार से वीडियो बनाकर मैं आपको भेजता रहूँगा। धन्यवाद।